welcome you all for today's video session. आज की वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत करते हैं. I am very thankful to all the subscribers and the viewers and all the valuable comments in my previous videos, and I request all the viewers to please subscribe my YouTube channel Pastor Jesus Das, and I request you that you subscribe so that you can see my more valuable videos which I have made for you all, and click the button so that you can view the new नोटिफिकेशन. मैं आप सबका आभारी हूं जो हर सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और हर बहुमूल्य जो महत्वपूर्ण कमेंट्स आपने पिछले वीडियो की ओर से आप लोग दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो हर व्यूअर्स कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी और भी बहुमूल्य जो वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आप उसे देख पाएं. उसी समय वो क्लिक बटन भी आप दबाएं ताकि नई नई वीडियोस आप उसी समय आप उस चैनल के द्वारा देख सकते हैं. For today's topic of the video session is Know the True Living God. आज की वीडियो सेशन की विषय ये है कि हम उस सच्चा जीवन परमेश्वर को जाने. This video will be in both English and Hindi. ये वीडियो अंग्रेजी में और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा. Today I want to say most of the people doesn't know who is the true living God. Many of them believe God according to their hereditary, according to their family members, in which religion they are born, and the people and the parents which they teach them, or whatever they say, they used to believe on that, but they doesn't know is this the only one true living God. And many others also follow when other people say this is the correct one and this is the correct one. हम इस संसार में अधिकांश लोगों को देख सकते हैं जो उन्हें नहीं मालूम है कि वो सच्चा एक ही जीवन परमेश्वर कौन है, बल्कि वो वहां यहां कर जिन्होंने उनसे कहा है उन बातों को वे मान लेते हैं. उसी समय जिस परिवार में वो जन्म लिए हैं या उनके पूर्वजों जो करते आए हैं वो उसे देखकर उसे करते जाते हैं और वे उसे मानकर चलते हैं, पर वास्तविक रूप से वो ये नहीं जानते हैं कि वो सच्चा एक जीवन परमेश्वर कौन है. But today I want to see you all by this video. You're going to know that who is the true one and living God is. आज इस वीडियो के द्वारा आप ये जानने जा रहे हैं कि वो एक जीवन परमेश्वर कौन है. इस वीडियो के द्वारा हम देखने जा रहे हैं कि 5 विशेष पॉइंट्स को आपके सामने रखने जा रहे हैं. Today we are going to keep the main 5 points in front of you. पहला जो the first point is introduction on the true living
God. उस सच्चा परमेश्वर की विषय के ओर से हम सुनेंगे, उसकी परिचय के बारे में. Number 2, we are going to view is all the are known as one God. क्या हर कोई एक ही परमेश्वर है? और तीसरा हम वहां पे जानेंगे कि who is the one true living God. वो एक ही परमेश्वर कौन है वो हम जानेंगे. चौथा, the fourth point about that one and only living God. उस एक जीवित परमेश्वर के बारे में जानेंगे. Number 5 is the conclusion of this topic. निष्कर्षक इस विषय के ऊपर. मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप इसे देखें ताकि आप ये सारी 5 पॉइंट को आप जाने और उसकी ओर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन वो सच्चा परमेश्वर है. So I request you all to watch this video till the end so that you can know and it will reveal that who is the true living God that has created you and me and the whole universe, so that you can have that good relationship with that one living God, so that you cannot be vanished, so that you can be blessed by that one living God, and this video is going to bless you. इस वीडियो के द्वारा हम उस सच्चे परमेश्वर को जानने लगेंगे जो आप लोगों को और हमें और ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जो वो एक ही परमेश्वर है. और इस वीडियो के द्वारा जब आप उस सच्चा परमेश्वर को जान लेंगे तो आप उस सच्चे जीवन परमेश्वर के साथ मिलकर उस जीवन को बिताकर उस आनंद को लेते हुए उस परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को अनुभव कर सकते हैं. आए हम उस पहले विषय पर आए. I come to the first point. The first point is the introduction about our topic, know the true living God. हमारी पहला जो विषय है कि वो परिचय ये है कि वो जीवन परमेश्वर को हम कैसे जाने. There are many God and goddesses in this world that are here today and then gone tomorrow. Many have proclaimed them to be a genius God, but after time they vanish in the sands of the history. इस संसार में हम देखते हैं अनेक देवता और देवी इस संसार में कहकर वो आते हैं और आने वाले दिनों में वो यहाँ से मिट जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही वो वास्तविक परमेश्वर हूं, पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद वो इस धरती के इस इतिहास से ही उनके सारे नाम मिट जाते हैं. Many have come, each inventing their new faith and declaring that we are the true savior, the prophet and the messenger of God, but they were also not able to save themselves. और भी हम देखते अनेक मनुष्य इस धरती पे आए और वो अनेक नई विश्वास की वहां आविष्कार किए और वो अपने आप को घोषणा करने लगे कि मैं ही वो उद्धार करता हूं, मैं उस भविष्यवक्ता हूं और मैं परमेश्वर का संदेश होकर जो कहकर आए हैं. हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो अपने आप को ही वो बचा नहीं पाए. Even there are many atheists. They say God doesn't exist. They don't believe on God. Rather than ever, other also wondered about who He is, who the God is. Many of them says that they all are one God, but they have different names. हम देखते हैं कि और भी ऐसे नास्तिक लोग हमारे बीच में हैं जो परमेश्वर को विश्वास ही नहीं करते हैं.
परमेश्वर नहीं है कहते हैं, उसी समय अनेक लोग अचंभित होकर ये भी प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन है, वो परमेश्वर कहाँ है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो एक परमेश्वर है, पर उनको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। But the true, I want to tell you, there is only one true living God that we are going to view in details in the coming points. हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक ही सच्चा जीवन परमेश्वर है, और वो हम आने वाले पॉइंट में उसकी वर्णन की ओर से हम देखना चाहते हैं। That living God has said that I am that living God. He doesn't vanish. He is living forever for us, for the human beings. And the word says He is the same yesterday, today and forever. और वही परमेश्वर जो इस संसार में आके कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, वो इस इतिहास से मिट नहीं गए, वो अभी भी जीवंत हैं, वो अनंत काल तक जीवंत हैं। और ऐसे वचन कहता है कि वो कल, आज और आने वाले दिनों में एक ही समान है। My brothers and sisters, let's come to the second point. The second point is all are known as one God? क्या हर विषय, हर कोई वो एक ही परमेश्वर है? Major world religions state the belief in one God, even then with the manifestation of the single God. हम देखते हैं कि अनेक धर्मराय के लोग कहते हैं कि एक ही परमेश्वर हैं, पर उनके विभिन्न अवतार हैं जो उस एक ही परमेश्वर को दिखाता है। Some religious scripture says the truth is one and man call it by various names. Some says I am the source from which the God and goddesses have come. बहुत सारे धर्म शास्त्र कहते हैं सत्य एक ही है, पर मनुष्य उनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं या विभिन्न नामों से कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि मैं ही उस देवता और देवतियों का स्रोत हूं, कहकर भी लोग वहां पे कहते हैं। Some says there is one God but different subordinates of God and goddesses or the spiritual power. और कुछ कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, पर उनके विभिन्न जो देवता और देवी हैं और उनकी जो सामर्थ या उनकी शक्ति अलग अलग होकर बांटे गए हैं। Monotheism reveals that our God and your God is one, and the polytheism they believed in many gods. जो एक ईश्वरवाद है वो कहते हैं कि आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर एक ही है। उसी समय बहुत देववाद लोग कहते हैं कि हम अनेक देवता और देवियों की विश्वास करते हैं। Some of them say that all God and goddesses are avatars of God and we are searching for that true one God. Or in early days, as they do not know who is God, they believed about the creation of the God, such as sky, about the moon, the sun, the stars, like rain, thunders, and sometimes we see about the trees. They worship as the God, like a banyan tree. They worship as their God. हम देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि वो देवता और देवियां जो हैं वो उस एक परमेश्वर की विभिन्न अवतार हैं, और हम उन अवतारों को द्वारा उस एक परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि पूर्वजों में जब वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर कौन है, वो इस
सृष्टि के ऊपर वो निर्भर करने लगे और कहने लगे वो एक एक परमेश्वर हैं, जैसे आकाश में हुए सूरज को, चांद को, तारों को, बारिश और बिजलियों को। और हम देखते हैं अनेक पेड़ों को, जैसे बरगद की पेड़ हो गया, इन पेड़ों को वो कहने लगे ये एक एक परमेश्वर का रूप है। At last I want to say that all deities, all avatars, all God and goddesses and the creation cannot be the true living God. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारे अवतार, ये सारे देवता और देवियां और सृष्टि के सारे सृष्टि को हम कभी भी उन्हें वो एक ही जीवन परमेश्वर नहीं कह पाएंगे। God is one, supreme, who created us and created the whole world and the universe. परमेश्वर एक ही है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार और हमें सृष्टि किया है, वो सृष्टि करता है। The true living God is denoted with a capital G, thus G-O-D, while other gods are written with a small letter of G, thus G-O-D. यदि हम देखें जो एक ही जीवन परमेश्वर हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में जब वो गॉड कहते हैं तो उसका जो पहला अक्षर जी है वो कैपिटल लेटर में होगा। पर यदि वो एक जीवन परमेश्वर नहीं है, उनको हम यदि देखें वो कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर जी में लिखा हुआ हमें पाएंगे। वो छोटी अक्षर जी की ओर G-O-D लिखे जाएंगे, वो सारे वो एक जीवन परमेश्वर नहीं है। Let's come to the third point. Who is the true living God? हम तीसरे पॉइंट में जब हम आए, वहां पे हर व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठता है, तो वो कौन है जो एक जीवन परमेश्वर? One group after the other tried to know and understand the truth about God. The focus is on the getting to know God better. एक एक झुंड, एक एक संघ के लोग वहां प्रयास करते रहे और समझने लगे कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, और उनका एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था कि वो और अधिक उस परमेश्वर को अच्छे से जाने। The answer of the question, who is the true living God? There is one true living God, that is Jesus Christ. वहां पे हमारी प्रश्न का उत्तर कि वो एक ही जीवन परमेश्वर कौन है, तो वहां पे उत्तर ये मिलेगा कि वो एक ही जीवन परमेश्वर और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। Why we should believe that Jesus Christ is the only true living God? क्यों हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ही एक ही जीवन परमेश्वर है? Jesus lived on this earth and no one has denied that. Well, the greatest proof is that time was split into two, BC and AD, which means before Christ and in the year of the Lord. हम क्यों यीशु ही जीवन परमेश्वर है विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु इस संसार में आए, वो कोई मनुष्य उसे मना नहीं कर पाएंगे, और उससे भी बढ़कर एक सबसे बड़ी सबूत ये है कि यीशु मसीह जब यहां पे जन्म लिए तो उस समय एक समय का दो भाग किया गया। वो हम अंग्रेजी में कहते हैं BC और AD। उसका अर्थ जो है बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले वाला समय, और इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जो है यीशु के जन्म के बाद की समय।
Jesus Christ spoke like no man ever did. He spoke of God that as he know him very well. He saw him and he himself is the one. यीशु मसीह के जैसे और कोई भी मनुष्य कोई विषय को ऐसा कह नहीं पाया। और वो हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के बारे में कहते थे, वो ऐसे कहते थे कि यीशु मसीह उस जीवन परमेश्वर हैं, वो उसे जानते हैं, वो उसके संग में थे। And Jesus Christ predicted his own future about the death and resurrection. And there is no such thing like real God present on the earth today. यीशु मसीह ने ही स्वयं अपनी भविष्यवाणी की कि मेरी आगे की भविष्य क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे होगा, मैं कैसे पुनरुत्थान होऊंगा, मृत्यु से जी उठूंगा, ये सब यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए ऐसा एक वास्तविक और जीवन परमेश्वर हम इस संसार में कहीं नहीं देख पाएंगे। There was and is only one God. His name is Jesus. इसलिए संसार में और स्वर्ग में वो एक ही परमेश्वर हैं और उसका नाम है यीशु मसीह। In John chapter 1 verse 1, we can see it is written that in the beginning there was the Word was with God, and the Word is God, and that Word was turned into the flesh, and the name was given him Jesus. इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था, और वही वचन 2000 साल पहले मांसधारी होकर हमारे बीच में आए, और वही नाम परमेश्वर की आत्मा ने उनको दिया, यीशु, जिसका अर्थ यह है कि उद्धार करता। केवल नाम दिया गया पर वही परमेश्वर है। हम देख सकते हैं, no one in this world has said that Jesus said that I am the way, the truth, and the life. And we can see many verses there where Jesus has told that I am. No one comes to the Father but through me. His words were authority, were flawless and truth. यीशु मसीह के जैसे ही संसार में और किसी ने ऐसे नहीं कहा। जहां यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, ऐसे अनेक वचन यीशु मसीह ने मैं ही हूं कह के अनेक वचनों को हम देख सकते हैं। और वहां पे कहता है कि मेरे बिना कोई पिता के निकट नहीं आ पाएगा। यहां यीशु मसीह ये शब्दों को बहुत ही अधिकार के शब्दों के द्वारा वहां पे निर्दोष होते हुए सत्य की ओर से यीशु उसे कहने लगे। वो हम यूहन्ना 14:6 में, John chapter 14 verse 6, we can see that. And in John chapter 8 verse 32, Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free. यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। John chapter 14 verse 27, it says, no man could ever get a perfect peace, but Jesus said, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give you to the world has given you. So do not let your heart be troubled and do not be afraid. हम यूहन्ना 14:27 में देखते हैं कि वहां यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी शांति आपको देकर जा रहा हूं, इसलिए जैसे संसार देता है वैसे नहीं, बल्कि मैं जो आपको दे रहा हूं वो अनंत काल का शांति है। इसलिए आप अपने हृदय को क्या ना करें, उसको मन का व्याकुल ना हो, बल मत डर, वो आपको मदद करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। So we should believe in Jesus Christ as the only one true living God. इसीलिए हमें यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है कि वो यीशु मसीह ही एक ही जीवंत परमेश्वर है। Jesus was the one who came to the earth for revealing God, as in the Bible we can see Colossians chapter 1 verses 15 to 17. यीशु मसीह ही है वो एक जो इस संसार में आकर परमेश्वर की
वहां पे पारदर्शक होकर हमारे बीच में प्रकट किए हैं, वो हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। वो कोलोसियों की पत्री पहली अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक उस परमेश्वर की वो पारदर्शक प्रकटीकरण की वो ही परमेश्वर है, वहां पे दर्शाया गया है। Till then everyone believed has to and fear God. Till then Jews feared to go to the most holy place where God was in the glory. When Jesus came, he saw that God is love. यीशु मसीह जब तक इस धरती में जन्म ले लिए, उस समय तक लोग परमेश्वर को भय के रूप में, डर के रूप में देखते थे। यहूदी लोगों के बीच में भी यदि देखें, वो अति पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए भी वो डरते थे। पर यीशु मसीह ने इस संसार में आके कहा, परमेश्वर एक डरने का नहीं, एक भय करने का नहीं है, परमेश्वर प्रेम का है। इसीलिए वो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने इस संसार को ऐसा प्रेम किया। So in John chapter 13 verse 3 verse 16 it is written, for the God so loved the world. So यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए हमें विश्वास करना है कि वो और कोई नहीं है, एक ही जीवन परमेश्वर यदि कोई है, वो यीशु मसीह है। We can come to the fourth point. It is about know about the true living God. हम उस जीवन परमेश्वर को और भी हम उसके बारे में जानने पाएं। God gave the name I am that I am and I am. Then the first name God is denoting what he is by himself, and then second name in his name which he gave us to use us. परमेश्वर वहां पे हम जो दो नाम देख सकते हैं, वहां पे परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं जो हूं मैं हूं, और एक में कहता है मैं हूं। पहला जो नाम है वो ये दर्शाता है कि वो स्वयं अपने ओर से कहता है, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं मैं हूं। पर जब हम दूसरा नाम मैं हूं, वो अपने जनों के लिए कहा कि इस नाम से आप मुझे पुकारें। We can see in Exodus chapter 3 verse 14, he told Moses, thus shall you say to the children of Israel, I am has sent me to you. हम निर्गमन 3:14 में देखें, वहां पे प्रभु यीशु मसीह मूसा से कहता है कि जाके तू इस्राएल जनों को से कहा कि मैं हूं जो तुझे यहां पे आपके बीच में भेजा है। Why? So that they can understand that what word he is going to say, that is not the word of any other man or any other people. It is only the word which God can use. वो एक ही शब्द मैं ही हूं या मैं हूं, वो और कोई मनुष्य इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वही शब्द जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो उसके उदाहरण के रूप से वो इस्राएल वहां पे उन पर विश्वास करने लगे। When Jesus Christ asked the disciple, whom say you that I am? In the Bible, Matthew chapter 16, verse 15 to 16, we can see one disciple named Simon Peter said that you are the Christ, the Son of the living God. जहां पे हम नए नियम में आते, यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी यही प्रश्न पूछा कि आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। तो उसमें से एक चेला, वहां पे हम देखते हैं कि वहां सिमसोन का पतरस कहता है कि आप कोई नहीं हो, आप जीवन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हैं। Jesus answered him, and for flesh and blood has not revealed you, but my Father who is in heaven. यीशु मसीह उत्तर देकर कहता है कि हे पतरस, ये ज्ञान कोई यहाँ की मांसपेशियों ने आपको नहीं दिया है, पर मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो आपको ये ज्ञान दिया है। So today, my brother and sister, you have to know, if you want to know about the true living God, no, the world cannot give you that wisdom. No other people can give you that wisdom. That wisdom
will only be given by the Father, and the God who is in heaven can say that this is, or Jesus Christ, or Jesus is the only one and true living God. We can see when Jesus began his ministry around 27 AD in Israel, we can see he used that same name. The name, what name? I am, or I, he used in the 4 Gospel of the New Testament. We can see in the Gospel of Matthew, chapter 14, verse 27, there Jesus said, take heart, I am the living God, do not be afraid. हम वहां पे मत्ती लिखी सुसमाचार उसकी 14 की 27 में हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु कहता है कि अपने हृदय को सुरक्षित रखें, अपने ढाढ़स को बांधें, मैं ही हूं, मत डर. In Gospel of Mark, we can see he said, take heart, I am the living God, do not be afraid. And in Mark 14 verse 62 it says, I am the living God. हम मरकुस लिखी सुसमाचार में 6 के 50 में भी पढ़ते हैं, 14 के 62 में भी हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि ढाढ़स बांध, मैं ही जीवन परमेश्वर हूं, मत डर. When we come into the Gospel of Luke, we can see these all verses. Luke chapter 22 verse 70. When we come to the Gospel of John 4 verse 26, John 6 verse 20, John 8 verse 24, John 8 verse 58. In these all verses we can see there we continuously Jesus is using that I am. You are telling that I am. Whom you are talking that I am. With these verses we can see in these verses. ये सारी वचनों को हम इन सारी वचनों में हम देख सकते हैं, जहां पे लोग कहने लगे, पूछने लगे, तो वो मैं ही हूं वहां पे कहते हुए वहां पे कहा गया है. उसके बाद हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे that Jesus said, I am the living God. They went backward and fell to the ground. There we can see in John chapter 18 verse 5 and 6. वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वहां पे पकड़ने के लिए आए, ढूंढ के वहां पे आए. वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक बार और 2 बार ऐसे कहा. वो यीशु ने कहा मैं ही हूं, फिर से यीशु ने कहा मैं ही हूं. वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े. Here Jesus explains further about his perfect unity with Father. यहां पे यीशु मसीह अपने पिता के साथ जो वो अच्छे एकता में है, वो लिखा गया है कि यूहन्ना 10 का उसकी 28 और 29 और 30 में लिखा है. In John chapter 10 verse 28, 29 and 30 it is written, I give them eternal life and they will never perish. No one is able to snatch them out of the Father's hand. The Father and I are one. हम इन वचनों में देख सकते हैं जहां पे वो कहता है कि मैं आपको वो अनंत जीवन देता हूं ताकि कोई भी नाश ना होने पाए, कोई भी उसके हाथों से कोई भी विषय उसे छीन नहीं पाएंगे पिता के हाथों से. और यीशु कहता है पिता और मैं अलग नहीं, मैं एक ही हूं. At last, in the 5th point, I'm come to the conclusion. मैं वहां पे उस निष्कर्ष की ओर से आता हूं. That one true living God will be always written in capital G only. All God and goddesses written in small letter G is not the true living God. मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक की जीवन परमेश्वर यदि है तो वो परमेश्वर, या अंग्रेजी में वो गॉड जो कहलाए जाते हैं, उसका कैपिटल लेटर जी होगा. और जो भी देवता और देवी और कोई उससे छोड़कर यदि कोई है, उनके सारे यदि अक्षर देखें, वहां स्मॉल लेटर जी की ओर से गॉड लिखा गया है. वहां पे हम जान सकते हैं कि सच्चा एक परमेश्वर कौन है. हम पहले तिमोथियुस 2:5 में, 1 Timothy 2:5 it is written, for there is one God, one mediator
between God and mankind, and that is Christ Jesus. हम इस वचन में देखते हैं कि एक ही परमेश्वर हैं, एक ही मध्यस्थ हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, वो है यीशु मसीह. We can see Jesus told at last, I have manifested your name, God's name. I have completed the work you gave me to do in this earth. In John chapter 17, verse 3, 4, 5 and 6. यूहन्ना 17 का 3, 4, 5, 6 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि मैंने परमेश्वर की उस नाम की महिमा की है. परमेश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजकर जो काम करने के लिए कहा वो मैंने पूरा किया है. So I want to say you, Jesus, the name was given by God, not any human being has given that name. And that meaning of the name is the Savior. He died for our sins and he was resurrected on the third day. His name is above all the names, and the name is Jesus. मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु जो नाम है कोई मनुष्य ने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर और उसकी आत्मा की ओर से वो नाम दिया गया. और हम देखते हैं यीशु मसीह ही वो एक नाम है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता, जो हमारे लिए मरे और तीसरा दिन जी उठे, और वो जीवन परमेश्वर है जिसका नाम हर एक नाम से भी बढ़कर है. Jesus is only the true living God. There is no one like Jesus. And before him every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. In Philippians 2 verse 10. फिलिपियों 2 का वचन 10 में लिखा है कि वो हर एक घुटने टेकेंगे, हर जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु है. So the true and the one living God is no other than Lord Jesus Christ. God bless you so that you may have that good relationship with that living God and be safe. And God bless you so that it will be helpful to you all. Amen.